आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक M2N रिलेशनशिप को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिलेशनशिप या टेबल के अंदर। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि एक 1-to-1 और एक 1-to-N रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेन की कंसेप्ट को, लेकिन एक M2N को कन्वर्ट करने के लिए टेबल के अंदर हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, ठीक है। एक एंटिटी है एम्प्लॉय और एक एंटिटी है प्रोजेक्ट। तो हम मानते हैं कि एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है? M2N मीन्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो हम मानते हैं कि एक हमारे पास एंटिटी है एम्प्लॉय और दूसरी एंटिटी हमारे पास है प्रोजेक्ट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन। तो ये जो रिलेशनशिप है ये है M2N मीन्स एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। इन दोनों के एट्रीब्यूट मान लेते हैं, एक है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, और प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट हैं प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। और इस रिलेशनशिप के भी एक एट्रीब्यूट मान लेते हैं, वो है आर मीन्स एक एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पर कितने आवर्स के लिए काम करेगा। तो जैसा हमने पहले के लेक्चर में देखा कि अगर हमारे पास एक एंटिटी है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, उस एंटिटी के लिए एक सेपरेट टेबल होगा। तो एम्प्लॉय के लिए हमारे पास एक सेपरेट टेबल है एम्प्लॉय, जिसमें एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। और इसी तरह से प्रोजेक्ट के लिए जिसमें है प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम, और इसकी प्राइमरी की है प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय की है एम्प्लॉय आईडी। तो अब इन दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी को तो हमने कन्वर्ट कर दिया टेबल में। अब बात आती है इस रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इस टेबुलर फॉर्म में। तो अगर हम माने कि इस रिलेशनशिप के लिए हम यूज करते हैं फॉरेन की, मीन्स अगर मैं मान के चलता हूं कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है, इस एम्प्लॉय आईडी को मैं एज ए फॉरेन की रख लेता हूं यहां पर। मीन्स अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय है 1 2 3 4, नेम XYZ W, और प्रोजेक्ट भी है हमारे पास 1 2 3, नेम है A B और C। हम यहां पर मानते हैं कि अगर मेरे पास एक है एम्प्लॉय जिसकी आईडी है 1, ठीक है, और ये है प्रोजेक्ट जिसकी आईडी है 1 2 3। अगर हम मान के चलें कि प्रोजेक्ट 1 पर काम करते हैं एम्प्लॉय 1 और 2, ठीक है, ये यहां पर जाएगी एज ए फॉरेन की जो कि रेफर करेगी यहां पर। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट नंबर आईडीज की 1 है, उस पर काम करते हैं एम्प्लॉय 1 और 2, तो आप देख सकते हो कि अगर प्रोजेक्ट आईडी पर जिसकी प्रोजेक्ट आईडी 1 है, इस पे एम्प्लॉय काम करते हैं 1 और 2, इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये जो एट्रीब्यूट है ये कहलाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। लेकिन टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब हम एम्प्लॉय आईडी को एज ए फॉरेन की यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद हम मान के चलते हैं कि अगर मैं प्रोजेक्ट आईडी को एज ए फॉरेन की इंट्रोड्यूस करूं, प्रोजेक्ट आईडी ये रेफर करेगी यहां पर। अब यहां पर रिलेशनशिप है 1-to-N मीन्स मैनी टू मैनी। अब अगर एक प्रोजेक्ट पर एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है। मीन्स अगर मैं मान के चलूं कि ये प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3 पर काम करता है,
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये क्या आ गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट आईडी को भी फॉरेन की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी, तब हम फॉरेन की का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप के लिए भी हमें एक सेपरेट टेबल बनाना होगा जिसके अंदर इस एम्प्लॉय की प्राइमरी की और इस प्रोजेक्ट की प्राइमरी की को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो और आप देख सकते हो कि यहां पर ये रिलेशनशिप के ऊपर भी एक एट्रीब्यूट है, तो इस एट्रीब्यूट को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस न्यू टेबल के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर एम्प्लॉय आईडी 1 है, ये काम करता है प्रोजेक्ट नंबर 1 पर, 2 काम करता है, ये भी 1 पर, 3 है 2 पे काम करता है, 4 है ये भी 2 पे काम करता है। ठीक है, और कितने आवर्स के लिए काम करेगा वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट किया हमने टेबुलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ न्यू टेबल। ठीक है, अब इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, इस टेबल की प्राइमरी की इन दोनों की जो प्राइमरी की है उसको कंबाइन जब आप लोगे तब वो कहलाएगी इस टेबल की प्राइमरी की। तो जब कभी आपके पास M2 मैनी टू मैनी और M2N रिलेशनशिप आएगा तो उस रिलेशनशिप को आप विद द हेल्प ऑफ न्यू टेबल कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये सब आपके पास था M2N रिलेशनशिप। अब यहां पर क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि अगर आपके पास एक रिलेशनशिप है M2N तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल कितने हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक टेबल इस एंटिटी के लिए, एक टेबल इस एंटिटी के लिए और एक टेबल इस रिलेशनशिप के लिए। तो मैक्सिमम आपके पास इसमें कितने टेबल हो सकते हैं, 3। ठीक है, तो ये सब आपके पास था M2N रिलेशनशिप के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपके पास रिलेशनशिप में अगर आपके पास एक से ज्यादा एंटिटी, एक से ज्यादा एंटिटी तो ये हो गया, एक से ज्यादा 2 हो गई, लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा एंटिटी की पार्टिसिपेट करते हैं रिलेशनशिप में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे यहां पर देखा था कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बने थे तो इसको टेबल में नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।